वेलकम टू आलोक रोहतगी फिजिक्स क्लास यूट्यूब चैनल। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेशन सेकंड स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफाइन एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी and prove that Vd is equal to mu e. Prove that Vd is equal to mu e. तो एक एक करके डेफिनेशन रीड करेंगे और लास्ट में डेरिवेशन करेंगे। हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। कंडक्टर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये मेरे पास एक कॉपर का वायर है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, Cu+2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, Cu+2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग, इस वायर से हमने कोई सेल या बैटरी कनेक्ट नहीं कर रखी है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, collides with positive charge ions and crystal structure. In this motion, if we take average of speed of each electron, then it is called average speed. वापस सुनिएगा, what do you mean by average speed? In conductor, there are large number of free electrons. They are moving and collide with positive ions and crystal structure. In this motion, if we take average of speed of electrons, then it is called average speed. It is denoted by U bar. U bar, U1 plus U2 plus U3 plus Un upon n. It is the average speed. In the absence of electric field, electron perform random motion and collides with crystal structures and ions. In this motion, if we take average of speed of every electron, then it is called average speed. अब मैं आता हूं एवरेज वेलोसिटी। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बार बार ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मीनिंग है? हमने वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं कर रखा है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज अ नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर इज जीरो, सो एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। U वेक्टर बार इज इक्वल टू U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस U3 वेक्टर प्लस UN वेक्टर अपॉन n। तो U वेक्टर बार इज इक्वल टू 0। वाई इट इज 0? बिकॉज देर इज अ नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0 इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज और क्लियर कर दूं कि U1 वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, U2 वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, UN वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, बट जब उनका हम एवरेज लेंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? 0 आएगी। तो इससे क्या मीनिंग निकला? इससे ये मीनिंग निकला कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई लेफ्ट की तरफ जा रहा है, कोई राइट की तरफ जा रहा है, तभी उनका वेक्टर सम कितना हुआ? 0 हुआ। तो आई थिंक आपको दो डेफिनेशन समझ में आ गई, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, average of speed of each and every electron is called average speed.
Average velocity because net displacement is 0 and we know that velocity is equal to displacement upon time. When displacement is 0 तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मीन फ्री पाथ। It is the average of distance covered by electron between two successive collision. How you define mean free path? Average of distance covered by electron between two successive collision is called mean free path. बताता हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाके इसने कॉपर आयन से कोलिजन किया, ये डिस्टेंस कुछ भी होगी x1, फिर जाके इसने दूसरे कॉपर आयन से कोलिजन किया, ये डिस्टेंस x2, यहाँ जाके इसने x3। तो व्हाट डू यू मीन बाय मीन फ्री पाथ? इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा बार। इट इज द एवरेज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। समझ में आया? What do you mean by mean free path? It is the average of distance covered by electron between two successive collision. ये इलेक्ट्रॉन कॉपर से कोलिजन करने के लिए x1 डिस्टेंस कवर करता है, दूसरे कॉपर से करने के लिए x2 डिस्टेंस कवर करता है, इससे x3 डिस्टेंस कवर करता है। तो लैम्डा बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 अपॉन m. It is mean free path. Now what is the relaxation time? It is the average of time taken between two successive collision. It is the average of time taken between two successive collision. जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक इसको टाइम लगा τ1, सेकेंड कोलिजन करने में टाइम लगा τ2, τn अपॉन n is equal to τa bar. How you define relaxation time? It is the time, it is the distance. Relaxation time is the time taken between two successive collision. It is the average of distance covered between two successive collision. Mean free path distance है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है? टाइम है। एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। व्हाट डू यू मीन बाय मीन फ्री पाथ? इट इज़ द एवरेज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। रिलैक्सेशन टाइम, इट इज़ द एवरेज ऑफ टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो 4 डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय वीडी। अभी तक में जो चारों डेफिनेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, जब मैं रीड कर रहा था तो मैंने बोला था इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या किया, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी रीड कर रहे हैं तो हमने वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट कर दिया। मीन्स हमने क्या किया, वायर के अक्रॉस कोई सेल या बैटरी कनेक्ट कर दी। जब ऐसा होगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब की बार अपनी डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल कर लेंगे। समझ में आया ना? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे कि वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करें, और इस कंडीशन में सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का जो एवरेज है, इट इज़ कॉल्ड
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हाउ यू डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस वायर, electrons moves towards the positive terminal of battery. In this condition, if we take average of velocity of every electron, then this velocity is called drift velocity. So what is the value of drift velocity? Vd is equal to v1 plus v2 plus v3 dash 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 vn upon। ये जीरो नहीं होगी। क्यों जीरो नहीं होगी? अब की बार क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं वो कैसे भी करके वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करें। तो इस कंडीशन में जो हम एवरेज लेते हैं उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाउ यू डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप बोलोगे व्हेन वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द वायर, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने का कोशिश करते हैं। बीच में ऑब्स्टकल आएंगे, कॉपर आयंस कोलिएट करेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लेकिन वो रिजल्टेंट उनका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रहेगा। इस कंडीशन में जो इनकी वेलोसिटी का एवरेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका ऑर्डर जनरली 1 मिलीमीटर पर सेकेंड होता है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। तो दोनों में समझ में आया डिफरेंस? एवरेज वेलोसिटी कब है? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब है? जब हम वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर देते हैं। इसका वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर। अब मैं मोबिलिटी को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं प्रूव करूंगा, प्रूव दैट Vd इज इक्वल टू म्यू ई। अब हमको प्रूव करना है Vd इज इक्वल टू म्यू ई। Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू मोबिलिटी इसको भी डिफाइन करना रहना है, और E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इस वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू ई। F क्यू की जगह क्या रख दिया अपन ने? माइनस ई। ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट होंगे। जब भी फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट होंगे। F इज इक्वल टू m। दोनों इक्वेशन फोर्स की है तो एक्सिलरेशन कितना हो जाएगा? m है माइनस ई इसका मोड ले लेते हैं, मोड लेंगे तो माइनस हट जाएगा। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो एक्सिलरेशन की वैल्यू आई E/m ई वेक्टर। कैसे किया? जैसे हमने वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू की जगह माइनस ई रख दिया, F इज इक्वल टू माइनस ई। F इज इक्वल टू m है तो A आ गया माइनस E/m ई वेक्टर। मोड लिया तो अपन ने माइनस रिमूव हो गया। ऐसा करने के बाद हम इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटीज कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? V इज इक्वल टू u प्लस AT। इनमें टर्मिनोलॉजी समझो। V वेक्टर आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, u वेक्टर बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी है जो 0 है, a एक्सिलरेशन है और t क्या है? टाइम है। टेकिंग एवरेज
v वेक्टर बार u वेक्टर बार a वेक्टर t बार। अब देखिए v वेक्टर बार is average velocity after applying electric field. It means it is drift velocity. It can be written as a vd vector. U vector bar is the initial velocity in the absence of electric field. मैंने बताया था in the absence of electric field नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। टी वेक्टर टी बार सॉरी टी बार एक्सिलरेशन निकालने के बाद मैंने वेलोसिटी की तरफ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टेकिंग एवरेज v वेक्टर बार u वेक्टर बार a वेक्टर t बार, v वेक्टर बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd बार, u वेक्टर बार इनिशियल वेलोसिटी हमको मालूम है जीरो है, t बार रिलैक्सेशन टाइम कितना? टो ए बार। अब मैं ये वैल्यू इक्वेशन 2 में रखता हूं, तो मैं क्या देखता हूं? v वेक्टर को मैंने लिख दिया बार को इक्वेशन 2 सॉरी इज vd, दिस इज vd, दिस इज जीरो। a की वैल्यू और t की जगह लिख दिया टो ए बार, तो vd where mu is equal to E by m टो ए बार। इट इज कॉल्ड मोबिलिटी। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा है क्या ये। एक बार आप नोट कर लीजिए कैसे मैंने प्रूव किया vd इज इक्वल टू म्यू ई। मैं साथ साथ बोलते जाता हूँ, आप एक बार नोट कीजिए। जैसे ही हमने वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, फोर्स लगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू की जगह माइनस ही पुट कर दिया फॉर इलेक्ट्रॉन। वी नो दैट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन F इज इक्वल टू एम ए, एम ए इज इक्वल टू माइनस ई, तो ए वेक्टर माइनस ई बाय एम ई वेक्टर, मोड लिया तो ई बाय एम ई वेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद फाइनल वेलोसिटी मैंने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टेकिंग एवरेज फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन, v वेक्टर के ऊपर बार लगा दिया, u वेक्टर के ऊपर बार लगा दिया, a सबके लिए सेम है इसलिए इसका एवरेज नहीं लिया, t बार। v वेक्टर बार इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज vd, u वेक्टर बार इनिशियल वेलोसिटी जीरो, t बार इज द रिलैक्सेशन टाइम दैट इज कॉल्ड टो ए बार। इक्वेशन 2 में v वेक्टर बार को मैंने vd लिख दिया, u वेक्टर बार को जीरो कर दिया, a वेक्टर को e बाय m e वेक्टर लिख दिया टो ए बार। e और टो ए को थोड़ा सा इंटरचेंज किया तो vd इज इक्वल टू म्यू ई, ये हमारा डिराइव हो गया vd इज इक्वल टू म्यू ई। अब मैं ऐसा करता हूँ, मोबिलिटी को बता देता हूँ, व्हाट इज मोबिलिटी। vd is equal to mu e, it is the ratio of drift velocity to intensity of electric field is called mobility. How you define mobility? It is the ratio of drift velocity and intensity of electric field
is called mobility. Is called mobility. What do you mean by mobility? It is the ratio of drift velocity and intensity of electric field is called mobility. Unit म्यू की Vd की मीटर पर सेकेंड अपॉन वोल्ट अपॉन मीटर, तो म्यू की यूनिट हो गई तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमने क्या क्या स्टार्ट किया था? सबसे पहले एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर मैंने प्रूव किया Vd इज इक्वल टू म्यू ई, और लास्ट में मोबिलिटी को डिफाइन किया। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिराइव रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd और प्रूव दैट I इज इक्वल टू NEA/Vd एन नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। एक ऐसे ही बता रखा है, अगर कोई वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेंथ L, तो उसका वॉल्यूम V इज इक्वल टू AL होगा। अब इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत, और भी है तो वेरी इंपॉर्टेंट। वायर, कॉपर आयन, इलेक्ट्रॉन, कॉपर आयन, इलेक्ट्रॉन, you know that I is equal to Q by T, everyone know, फर्स्ट सेशन में देखा होगा। I is equal to Q by T, Q NE by T, NE वॉल्यूम से डिवाइड और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय I NE। वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ। इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, V यहां ले आया, कर सकता हूं N/V, नंबर डेंसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज V। तो ये आपका 3 स्टेप में कंप्लीट हो गया। Vd इज इक्वल टू L/, I इज इक्वल टू NEA/Vd। कैसे किया? वी नो दैट I इज इक्वल टू Q by T, NE by T, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय V, NE V ऊपर वाले V को AL कर दिया, TV को VT कर दिया, कैपिटल N/V, स्मॉल n EA, L/T Vd, I इज इक्वल टू NEA/Vd। थोड़ा सा और इसको ठीक किया, I अपॉन A NEVD, J इज इक्वल टू NEVD। कल अपन ने फर्स्ट सेशन में देखा था, J इज इक्वल टू I अपॉन A, करंट डेंसिटी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू NEA/Vd को म्यू, है ना, Vd किसके इक्वल म्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट है। तो इस सेशन में मैंने 2 क्वेश्चन किए, Vd इज इक्वल टू म्यू ई, I इज इक्वल टू NEA/Vd। होप आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।